दोस्तों, एक साथ सम्मेलन में आपका स्वागत है। मैं विश्वास करती हूँ इस पहले दिन एक अच्छा समय होगा। हम अपने लीड पास्टर जगन मुलन से परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रिय दोस्तों, एक साथ सम्मेलन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रहकर बहुत खुश हूँ। इस सम्मेलन के लिए हमारा विषय है असाधारण। आज मैं असाधारण करुणा और असाधारण दया के बारे में बात कर रही हूँ। जब हम बाइबल में देखते हैं तो एक असाधारण दयालु हृदय यीशु पर था। जब हम सुसमाचार को पढ़ते हैं तो यह हमें मानव जाति के लिए दया के बारे में बताता है। यीशु मसीह बिखरे हुए के लिए करुणा महसूस करता था। मत्ती अध्याय 9 का 36 पद हम पढ़ेंगे और मत्ती 15:32 में यीशु मसीह दुखियों के प्रति दया का अनुभव करता है। यीशु बीमारी के लिए करुणा महसूस करता है। यीशु ने चाहने वालों के लिए करुणा महसूस करता था। यदि आप अपने जीवन में बिखरे हुए हैं, यदि आपको लगता है कि आपने अपने जीवन में गलतियां की है, यदि आप अपने जीवन में पीड़ित है, यदि आप अपने जीवन में बीमार है, तो आप यीशु के पास आइए, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है और वह आपको मदद करना चाहते हैं और आपको जीवन बेहतर बनाना चाहते हैं। अपने जीवन में यीशु को तलाश करें और आपका जीवन आनंद, आशीर्वाद और शांति से भर जाएगा। अगर आप आज देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज आप अपना दिल यीशु मसीह को दे दे और आप फिर कभी वही नहीं रहेंगे। क्या आपको अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के लिए अपने जीवन में असाधारण दया और असाधारण करुणा है? तो खैर आज हम देखने वाले हैं मत्ती अध्याय 18 से। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार? यीशु ने कहा 7 बार नहीं, वरन 7 के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो लाखों डॉलर्स का कर्जदार था। चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, ये और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जिसे कुछ 1000 चुकाने थे। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा, मैं सब भर दूंगा। पर उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज न भर दे तब तक वही रहे, जब तक पूरा कर्जा न भर दे। सब कहिए, पूरा कर्जा। तो आज के संदेश का शीर्षक है, पूरी तरह चुकाया गया। उसके संगी दास ये जो हुआ देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने, जिसने उसे क्षमा किया था, उसे बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा पूरा कर्जा क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया, जब तक कि सब कर्ज भर न दे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। पिता, आज हमारी मदद कीजिए ताकि हम गहराई से इन सारी बातों को जान पाएं, यीशु के नाम में। और सब लोग कहिए आमीन। आप सब लोग घर में बैठ सकते हैं।
भवन में भी बैठ जाइए। इस संदेश का शीर्षक है पूरी तरह चुकाया गया। इस हफ्ते सच में मैंने जब ये कहानी पढ़ी तो मैं रोने लगा और चकित हो गया, क्योंकि ये कहानी है जॉन पॉन्डर की। जॉन पॉन्डर न्यूयॉर्क शहर में पले बढ़े। उनकी परवरिश के लिए उनके पिता नहीं थे। माँ ने कोशिश की कि उसकी परवरिश सही तरह से हो, सही लोगों के साथ में वो रहें, लेकिन जॉन हमेशा गलत लोगों के साथ में थे। बहुत ही कम उम्र में वो नशे के आदी हो गए और अपराध में जुड़ गए, और 12 साल की उम्र में उन्हें पहली बार अरेस्ट किया गया। 16 साल की उम्र में उन्हें हथियार लूटने के लिए अरेस्ट किया गया, और इस तरह का जीवन कई साल तक चलते रहा। और इसके कारण उन्हें कई बार अरेस्ट किया गया, कई बार उन्हें जेल में डाला गया, और सामान्य रूप में नाखुशी और आशाहीनता महसूस हो रही थी। और 38 साल की उम्र में उन्हें तीसरी बार बैंक लूटने के लिए दोषी पाया गया। जब जॉन की केस का परिणाम आने वाला था तो उन्होंने ये प्रार्थना की। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि आप मेरे दंड को घटा देंगे तो मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। और वो चकित हो गए जब जज उनका न्याय करने के लिए खड़े हुए। जज ने कहा, मुझे पता नहीं कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें कम दंड दे रहा हूं। तुम्हें लगभग 23 साल तक जेल में रहना चाहिए था, लेकिन उस दिन उस न्यायाधीश ने उन्हें 5 साल जेल में रहने के लिए कहा। जैसे जॉन जेल में थे, प्रभु ने उससे बातें की और कहा, तुमने जो मन्नत मांगी थी, क्या तुम्हें याद है कि तुम जीवन भर मेरी सेवा करोगे? और उन्होंने बिली ग्राहम का संदेश सुना, और संदेश के अंत में सुसमाचार के प्रचार के बाद उन्होंने बिली ग्राहम को यह कहते हुए सुना कि आज यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाइए। और उसी दिन जॉन ने, जो कि जीवन भर एक अपराधी रहे, उन्होंने अपना जीवन दे दिया, यीशु को दे दिया, और वो बाइबल पढ़ने लग गए। जॉन ने बाहर आकर सेवकाई शुरू की। लॉस वेगस में होप फॉर प्रिजनर्स नाम की सेवा शुरू की। अब वो दूसरों को जीवन देते हैं कि वो मसीह को पाएं और समाज में नया जीवन पाएं। आज ऐसे हजारों हैं जो पहले अपराधी थे, लेकिन इस सेवकाई के द्वारा उद्धार पाए हैं और दूसरों की मदद कर रहे हैं नया जीवन और दूसरा मौका जीने के लिए। और इस हफ्ते जैसे मैंने देखा, ये राजनीतिक रूप में नहीं कह रहा हूं, मैंने देखा कि हमारे देश के राष्ट्रपति ने जॉन को पूरी तरह क्षमा कर दिया। जैसे उसकी आंखों से आंसू बहें, उसका नाम साफ हो गया। अब उसके ऊपर कोई भी कोर्ट केस नहीं रही, उसे क्षमा किया गया और उसे पूरी तरह दूसरा मौका दिया गया जीने के लिए। जैसे मैंने इसे देखा तो मैं बहुत ही भावुक हो गया। इसे देखकर मैं और मेरी पत्नी एक साथ रोने लगे, क्योंकि ये याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है। जब मैं नौजवान था, मैं तो 18 या 19 साल का था, मैं तो दोषी था। मुझ में पाप के बारे में सचेतता थी कि मैंने पाप किया, बहुत से पाप किए, और ऐसे पाप मैंने किए उसके लिए पश्चाताप नहीं किया था। और उस समय मैं एक पास्टर के पास में गया और मैंने कहा कि मैं अपने कुछ पापों का अंगीकार करना चाहता हूँ। बाइबल कहती है एक दूसरे के सामने अपने पाप मान लो कि तुम चंगे हो जाओ। मैं जानता था कि मुझे इसका अंगीकार करना होगा, लेकिन जिस पास्टर के सामने मैं ये कह रहा था, उन्हें बता रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा, क्यों न तुम इसे लिख लो और फिर मेरे पास लाना। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। अगर मैं सच बताऊं तो मैं अपने सारे पापों का अंगीकार तो करना नहीं चाहता था। मैं केवल उसे कहना चाहता था ताकि विवेक से उसका दोष निकल जाए। जैसे उस रात मैं अपने कमरे में गया, मैंने पेन और पेपर ले लिया और जब मैं अपने पापों को लिखने लगा तो मैंने जाना कि मैंने जितना जाना ये तो उससे बहुत ज़्यादा है।
और पवित्र आत्मा मेरे जीवन से इन सारी बातों को ऐसे बताने लग गए। और जैसे मैं पेन से लिखते चला गया, मैंने पाया कि पूरा पन्ना भर गया। मैंने देखा कि आंसू बहने लगे, मैं पश्चाताप करने लग गया। मैं उन सारी बातों को सोचने लगा जो मैंने किए थे, और वो अलग अलग तरह के सारे पाप जो मैंने किए थे। और मैंने अपॉइंटमेंट ले ली। मैं शुद्ध महसूस कर रहा था, मैं आज़ाद महसूस कर रहा था। बाइबल कहती पापों का अंगीकार करो कि तुम चंगे हो जाओ। तो मैं उस कमरे में आया उस पास्टर के साथ, और हमने पापों की उस पूरी सूची के लिए प्रार्थना की जो मैंने किए थे। और फिर उन्होंने एक बड़ा मार्कर उठाया और फिर उन्होंने इन शब्दों में मुझसे कहा, पूरा चुकाया गया। शायद आज आप यही सुनने के लिए आए हैं। जैसे आप अपने पापों को लेकर उसे क्रूस पर रखते हैं, ये पूरी तरह चुकाए गए। इसका पूरा दाम चुकाया गया प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से। बिल्कुल वैसे जैसे जॉन को क्षमा किया गया, आपको भी क्षमा किया गया, केवल पृथ्वी पर ही नहीं लेकिन स्वर्ग में भी। परमेश्वर के सामने कुलुसियों अध्याय 2 वचन 13, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। ये सब कहते हैं कितने? सब। आज आप बस अपनी आत्मा में ये एक शब्द रखिए, उसने क्षमा किए सब। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लिस्ट को आपको लिखने के लिए कितने पन्ने लगते हैं। उसने क्षमा किया आपके सारे पापों को, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध में था मिटा डाला, और उससे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर, देखिए यह आत्मिक प्रधानता और अधिकार यानी शैतान और दोष लगाने वाला क्या करना चाहता था कि वो सूची को ले और उसे बार बार आप पर रखता चला जाए, ताकि आपके पापों की सूची आप पर दंड आज्ञा लाए। लेकिन जो मसीह यीशु में हैं उन पर कोई दंड आज्ञा नहीं है। वो उस सूची को लेना चाहता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपकी सूची के ऊपर ये शब्द लिखे हैं, पूरा दाम चुकाया गया, आपको क्षमा किया गया, माफ किया गया, आजाद हैं, पूरा दाम चुकाया गया। इफिसियों 1:7 हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमारे पापों को क्षमा कर दिया गया है। और इस शब्द को देखिए, उसने हमारे पापों को पूरी तरह क्षमा कर दिया है, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार जो हम पर उंडेला गया है। एक बार फिर से मेरे साथ में कहिए, पूरा चुकाया गया। पहला यूहन्ना 1, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, ये इतना बुरा नहीं है, मेरी सूची इतनी बड़ी नहीं थी, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सबसे हमारी धार्मिकता के लिए पूरा दाम चुकाया, पूरा क्षमा किया गया। हम आजाद हैं, पूरे शुद्ध हैं, कोई दोष नहीं, कोई शर्म नहीं। ये सुसमाचार है आपके लिए और मेरे लिए कि यीशु ने पूरा दाम चुकाया ताकि हम क्षमा पाए। क्षमा, स्ट्रॉन्ग्स कंकोर्डेंस में अगर आप क्षमा शब्द देखें, क्षमा के लिए माफ किया गया, ये बहुत ही करीबी शब्द है। बहुत बार ये शब्द एक दूसरे की जगह पर लिखे होते हैं। सच्चाई तो यह है कि संसार बड़ी आसानी से क्षमा नहीं देता है। संसार तो बस सबसे करीबी चीज तो बस कर्म देती है। ये सबसे करीबी चीज है। इसके बारे में बढ़कर कहते हैं कर्म 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 अच्छे हैं। संसार में तो ये बहुत ही अच्छा सुनाई देता है कि अच्छे कर्म करो। कर्म यही है कि आप जिसके लायक है आपको बस वही मिलेगा।
अगर आप अपनी लिस्ट लिखें तो वो लिस्ट अच्छी तो नहीं होगी। ये सबसे उत्तम है जो संसार दे सकता है। कर्म तो वही है जिसके आप लायक हैं, और दया तो ये है कि जो आप जिसके लायक है परमेश्वर से रोके रखते हैं। अनुग्रह तो वो है जो आप जिसके लायक नहीं फिर भी परमेश्वर आपको देते हैं। और क्षमा तो बस यही है जब परमेश्वर आपके कामों को भूलते हैं। ओ आइए परमेश्वर की स्तुति करें, आइए परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर भुला देते हैं। जब वो आपकी सूची को लेते हैं और उसे काटने लगते हैं, ओ एक एक करके, और कहते हैं पूरा दाम चुकाया गया। ओ दया वही है जिसके आप लायक थे प्रभु से रोकते हैं। रोमियो 6:23 पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान तो मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हम न्याय के योग्य थे, परमेश्वर के क्रोध के योग्य थे, मृत्यु और दंड के हम तो योग्य थे, लेकिन परमेश्वर ने दया की। अनुग्रह यानी आप जिसका लायक थे परमेश्वर ने आपको नहीं दिया। 5 तरह का अनुग्रह है। पहला है उद्धार देने वाला अनुग्रह। इफिसियों 2:4 विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। ये परमेश्वर का वरदान है। ये तो ऐसी कृपा है जिसके हम योग्य नहीं थे। ये केवल ऐसे ही देना नहीं है। जिसके योग्य थे वो नहीं, लेकिन मैं कुछ और देता हूं। अनुग्रह, उद्धार का अनुग्रह, धर्मी ठहराने वाला अनुग्रह। रोमियो 3:23 सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से सेंत में धर्मी ठहराए गए हैं, मुफ्त में उसके अनुग्रह से, जैसे मानो हमने कभी इसे किया ही नहीं। सिखाने वाला अनुग्रह तीतुस 2:11 क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। हमें चेतावनी देता है। केवल ये नहीं कि परमेश्वर हमें अनुग्रह देते हैं, हमें उद्धार देते हैं, हमें स्वतंत्र कर धर्मी ठहराते हैं, जैसे मानो हमने कभी कोई पाप नहीं किया। और मैं तुम्हें जीना सिखाऊंगा कहते हैं। मैं सिखाऊंगा कि इसे फिर न करें। मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि इसके परिणाम में जीना ना पड़े कि तुम फिर पाप ना करो। मैं तुम्हें सिखाने वाला ऐसा अनुग्रह दूंगा। ओ प्रभु की स्तुति। नंबर 4 योग्य बनाने वाला अनुग्रह। 2 कुरिन्थियों 12:8 मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा। प्रभु आपको योग्य बनाते, उसका अनुग्रह आपको बल देता है। देखिए जॉन पॉन्डर, वो तो अनुग्रह से बचाए गए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को जाना और पूरी क्षमा पाई। स्वर्ग में पूरी क्षमा पाने के पहले पृथ्वी पर पूरी क्षमा पाई, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से उसे बुलाया। जैसे पौलुस कहता है कि तुम उद्धार पाए और बुलाए गए हो मेरे अनुग्रह से। अब मैं तुम पर अनुग्रह करूंगा कि तुम इसे फेरो और दूसरे की ओर ले जाओ। और अनुग्रह केवल आप पर ही नहीं आता, लेकिन अनुग्रह आता है और आपके द्वारा बहते जाता है। आइए प्रभु के लिए जोर से ताली बजाएं। योग्य बनाने वाला अनुग्रह। फिर 5वां है कि मुझसे परे अनुग्रह। यह है अलौकिक अनुग्रह। लूका 6:36 जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। यह कैसे संभव है? क्या क्षमा करना संभव है? जब मैंने इतनी चोट खाई तो फिर कैसे क्षमा करना मेरे लिए संभव है? दया, जिसके आप लायक थे प्रभु ने उसे रोका। अनुग्रह, आप जिसके लायक नहीं थे प्रभु ने दिया। क्षमा, जब परमेश्वर भूलते हैं। मैं जिसके लायक था। एक बार मेरे मित्र मेरे पास आए, एक बार इसके बारे में कहा कि पास्टर आप नहीं समझते हैं, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया, हम एक साथ हैं लेकिन मैं बहुत दुखी हूं। मुझे पता नहीं, लेकिन मैं नहीं सोचता कि यह संभव है कि परमेश्वर भूल जाए
मैंने कहा, देखिए, इस पूरी बात में बड़ा फर्क यही है कि आप परमेश्वर नहीं हैं। परमेश्वर तो इतने भले हैं। यीशु अच्छा है, हम सोचते हैं वो मनुष्य हैं। यीशु अच्छा है, हम सोचते हैं कि वो बहुत छोटा है। यीशु अच्छा है। नहीं, वो इतने अच्छे हैं कि वो परमेश्वर हैं। वो इतने अच्छे हैं कि वो आपका रिकॉर्ड साफ कर देते हैं और उसे भूल भी जाते हैं। और उसके सामने वो आपको यीशु के लहू में ढांका देखते हैं और वो आपको यीशु के जैसे देखते हैं, अपने पुत्र जैसे। और आपका परमेश्वर के साथ ऐसा संबंध होता है जो पूरा शुद्ध है, जो पूरा नया है, बिल्कुल अच्छा है। परमेश्वर इतने भले हैं। उसने उसे मिटा दिया, इसे डिलीट किया, उसे कैंसिल किया, उसे क्रूस पर जड़ दिया है और उसका पूरा दाम चुका दिया गया है प्रभु ने। और तभी हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में कहते हैं, परमेश्वर का प्रेम इतना महान है। परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है, वो कभी न बदलने वाला है। परमेश्वर का प्रेम बिना कारण से है। परमेश्वर के प्रेम पर प्रभाव नहीं पड़ता। परमेश्वर का प्रेम अनंत काल का है। परमेश्वर का प्रेम रोमांचित करने वाला है। परमेश्वर का प्रेम कभी रुकता नहीं। परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है। परमेश्वर का प्रेम असीमित है। परमेश्वर का प्रेम आपके लिए है। आज अगर आप चाहे जॉन पॉन्डर हो या फिर मेरे जैसे मेरे लिस्ट वाले हो, परमेश्वर आपको जेल में आपको ढूंढ निकालेंगे और आपको परमेश्वर का प्रेम देंगे जो उसने क्रूस पर आपके लिए अपनी जान दी, और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, परमेश्वर का प्रेम आपके द्वारा आएगा और फिर वो बहते चला जाएगा आपके द्वारा। तब हम मत्ती 18 में वापस आते हैं। ये कहानी जो यीशु बताते हैं कि इस मनुष्य पर इतना कर्जा था जिसे वो चुका नहीं सकता था। इसके लिए ग्रीक शब्द है मिरियाड, यानी ये तो संख्या में सबसे बड़ा नंबर है। दूसरे शब्दों में, इसे चुका नहीं सकते हैं। इसके लिए कभी चुका नहीं सकते हैं। आपके पास में कभी भी कोई योग्यता नहीं है, इतने रुपए नहीं कि जो यीशु ने किया उसके लिए आप दाम चुकाए। कर्जा इतना ज्यादा था, कुछ कमेंट्री कहती हैं कि उस व्यक्ति को लगभग 200 साल की मजदूरी चुकानी थी। 200 साल की मजदूरी। वो विनती करता है, मुझे कुछ और समय दीजिए, आपके पास 200 साल नहीं है, तुम ये कर्जा चुका ही नहीं सकते हो। स्वामी ने कहा, तुम्हें माफ करता हूं। देखिए, यीशु ऐसे ही है, वो इतने अच्छे हैं, आप दाम चुका नहीं सकते हैं, आप उसे चुका ही नहीं सकते हैं। इसलिए यीशु कहते हैं, ठीक है, तुम्हें माफ किया। तब ये दास जाता है। जब वो जाता है, वो ऐसे दास से मिलता है, अगर आप इसका पूरा विवरण पढ़े, यानी उसके कर्जे का 160वां भाग था, और वो इस व्यक्ति पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है, मुझे अभी वो सब चुका दे। वो व्यक्ति जेल में डाला जाता है और फिर यीशु ने कहानी में बताया, और स्वामी ने उससे कहा कि देखो, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। इतनी बड़ी सूची को तुम्हें कितना समय लगा लिस्ट लिखने के लिए, और अगर किसी ने तुम्हें ठोकर पहुंचाई तो तुम उसे क्षमा नहीं करते हो। कोई एक बार तुम्हें चोट पहुंचा दे, तुम्हें इतना ज्यादा दिया गया है, लेकिन फिर भी इतना क्षमा नहीं करते। और यीशु ने कहा कि वो राजा उससे बहुत कठोर होता है। क्या तुझे उसे क्षमा करके करुणा नहीं करनी थी, अपने संगी दास पर दया करनी थी? और ये तो और भी गहराई से कहता, आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं कहता हूं कि हम में से कुछ लोगों को बस यही करना है कि अपनी सूची लिखे और परमेश्वर को दे दे, और इसका पूरा दाम चुकाया गया, और फिर आप जल्दी ही पाएंगे कि आप दूसरों को छोटी छोटी बातों के लिए क्षमा कर रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं, ये आपके वैवाहिक जीवन को उत्तम बनाएगा। मैं आपको बताऊं, आपके दोस्त कैसे अच्छे हो जाएंगे, किस बात के कारण आपका परिवार अच्छा होगा। ये तब होगा जब आप पूरी तरह से यीशु की ओर से अनुग्रह का पूरा पेमेंट पाएंगे, और फिर उसके द्वारा आप जहां भी जाते हैं दूसरों को क्षमा करते जाते हैं। मैं क्षमा करता हूं, इन्हें क्षमा करता हूं, क्षमा करता हूं, मैं क्षमा करता हूं। और फिर जब अनुग्रह आता है और वह अनुग्रह मेरे द्वारा बहती चली जाता है। मुझ पर दया हुई, इसलिए दया मेरे द्वारा बहती है। मुझे क्षमा मिली है ताकि क्षमा मेरे द्वारा बहती चली जाए। मैं अंत में आपको यही बताना चाहता हूं कि आप तैयार हैं? आपको जो अनुग्रह दिया वही आप दूसरों को दे।
गुड बाय। वही अनुग्रह दीजिए जो आपको दिया गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी दुनिया कैसी होगी यदि हम वही अनुग्रह देते जाएं जो हमें दिया गया? यह आपके लिए परमेश्वर का प्रेम है। हम जानते हैं ये प्रभु यीशु का जीवन है, परमेश्वर का अनुग्रह है। स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई तो यीशु ने क्या किया? उस पर अनुग्रह किया, या फिर पाप नहीं करना। कोई मनुष्य था उसे क्षमा कर सकते थे जिनकी खुद की अपनी पापों की सूची हो। अनुग्रह। क्रूस पर का अपराधी, यीशु ने उसे क्या दिया? आज मैं तुझे स्वर्गलोक में मिलूंगा। और फिर हम सुंदर वचन देखते हैं मत्ती अध्याय 27 में, जैसे यीशु वहां पर खड़े थे और पिलातुस के सामने दो मनुष्य थे, यीशु और बरब्बास। और पिलातुस केवल एक ही को क्षमा कर सकता था, एक ही को आजाद कर सकता था, बस एक जिंदगी बचाता। जैसे वो खड़ा था तो उसने लोगों से पूछा, तुम्हें कौन चाहिए, निर्दोष या फिर दोषी? ये हमारी तस्वीर है। आप बरब्बास की जगह पर अपना नाम रख सकते हैं, जेकन या यीशु। यीशु वहां पर चुपचाप खड़े रहे, जैसे उन्होंने बरब्बास को चुना। और यीशु ने हमें क्षमा किया और क्रूस पर हमारी जगह ले ली, ताकि आपके ऊपर ये लिखा जाए, पूरा दाम चुकाया गया है। आइए सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। अगर आप कहते हैं, पास्टर मेरे पास मेरी सूची है, मेरी सूची है, प्रभु से मेरा सही संबंध नहीं है। मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे कहता हूं, यीशु ने दाम चुका दिया है, पूरा दाम। अगर वो जॉन पॉन्डर को क्षमा कर सकते हैं और मुझे क्षमा कर सकते हैं, तो किसी को भी क्षमा कर सकते हैं, आपको क्षमा कर सकते हैं। आइए सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। ऑनलाइन पर देखने वाले आप भी आंखें बंद कीजिए। यह आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। अगर आज आप चाहते हैं तो अपनी जिंदगी यीशु को दीजिए। बिली ग्राहम जैसे ही उन्होंने जॉन पॉन्डर से कहा, यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाइए। आज मैं आपसे कहता हूं कि आप यीशु को जिंदगी का प्रभु बनाएंगे। वो चाहते हैं कि उसका अनुग्रह आपके पास आए, और फिर वो चाहते हैं कि उसका अनुग्रह आपके द्वारा बहे। अगर आप चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए, अपना जीवन प्रभु यीशु को दीजिए और कहिए, प्रभु यीशु मसीह, आज मैं अपना जीवन आपको देता हूं, आपको समर्पण करता हूं। मेरे पास एक सूची है जो इतनी बड़ी है, शायद मैं इसे पूरा याद न कर पाऊं, लेकिन धन्यवाद कि आपने इसे चुकाया है उस क्रूस पर, पूरी तरह चुका दिया है। यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा चुकाया। आज मैं आपके अनुग्रह को स्वीकार करता हूं। आज मैं आपकी दया स्वीकार करता हूं। आज मैं आपकी क्षमा प्राप्त करता हूं, मेरे सारे पापों के लिए, यीशु के नाम में, आमेन। पहला पतरस 1:18। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने से अर्थात नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है।